क्वेश्चन 36 केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखिए। लेट ए कॉन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। एक कॉन है जिसको कि आपका एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, मतलब उसके अंदर बनाया गया है, जिस स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। एंड the height and the radius of cone are h and r। height of cone जो है that is h है, हम यहां पर लिख देते हैं height of cone is h and the radius of cone is r। और ये वाली जो डिस्टेंस है OC, दिस पॉइंट इज C, ये हमें x दे रखी है। नाउ इस पर ही बेस्ड वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द रिलेशन बिटवीन r एंड r इन टर्म्स ऑफ x। वॉल्यूम निकालनी है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी है, और वॉल्यूम और ऑफ कॉन और स्फीयर की वॉल्यूम के बीच में सारे रिलेशंस निकालने हैं। तो हम पहले वॉल्यूम के लिए क्वेश्चन को करते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो हम यहां देखें, आप यहां देखो, इन ट्रायंगल OCA, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इन ट्रायंगल OCA दिस एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर। तो OC स्क्वेयर प्लस CA स्क्वेयर इज इक्वल टू OA स्क्वेयर। ये पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि R और X में रिलेशन निकाल दीजिए। R और X में रिलेशन हमें कहां से मिल सकता है? इस ट्रायंगल में ही मिल सकता है। OC का स्क्वायर यानी X स्क्वायर, CA का स्क्वायर यानी R स्क्वायर, OA का स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर। इधर ले जाइए, R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। R इज इक्वल टू रूट R स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। प्लस माइनस सिंबल नहीं आएगा बिकॉज R इज द लेंथ एंड लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। दैट्स वाई हमने केवल पॉजिटिव साइन को ही कंसीडर किया है। तो R और X में हमें रिलेशन मिल गया, जो कि हमारा था पहला क्वेश्चन। अब वो कह रहा राइट द वॉल्यूम V ऑफ द कॉन इन टर्म्स ऑफ R एंड X। इस R और X की टर्म्स में वॉल्यूम ऑफ कॉन लिख दीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई R स्क्वेयर H। देखिए 1/3 पाई R स्क्वेयर किसके बराबर है? R स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और H होती है हाइट ऑफ कॉन। तो ये हाइट ऑफ कॉन को क्या लिख सकता हूं मैं? R प्लस एक्स लिख सकता हूं। सो दिस इज R प्लस एक्स। आप बोले सर चेंज क्यों कर लिया? क्योंकि वो कह रहा है कि उसे केवल जो वॉल्यूम है वो कैपिटल R और X में चाहिए, तो हम उसको उसमें कन्वर्ट करके देंगे। इसे मल्टीप्लाई कर लो आपस में, π/3 इंटू यहां हो गया R क्यूब, इसके साथ करेंगे तो R स्क्वेयर एक्स माइनस R एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कॉन। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल टू X इज इक्वल टू R/3। हमें वॉल्यूम ऑफ कॉन को मैक्सिमाइज करना है। तो आप समझो कि मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा। विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू π/3, तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा। ओके, π/3। यहां पर आप देखें R क्यूब कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, X का हो गया 1 यानी कि R स्क्वेयर, और X स्क्वेयर का हो जाएगा 2x माइनस 2RX
एंड माइनस 3x स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम इस dv ओवर dx को 0 के बराबर रखेंगे। हमें x की क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी होंगी। तो यहां आप देखिए तो पाई बाई 3 माइनस कॉमन ले लो अंदर से, 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मुझे माइनस का 3r स्क्वायर तो मल्टीप्लाई में चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2r आना चाहिए। तो आप देखो तो मैं इसको कर लेता हूं प्लस 3r माइनस r, तो ये माइनस का 3r स्क्वायर हो गया और सब्ट्रैक्ट करने पर 2r बन जाएगा। 3rx माइनस rx माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लिया तो x प्लस r, यहां से माइनस r कॉमन ले लिया तो x प्लस r इज इक्वल टू 0। x प्लस r 0 होगा या फिर 3x माइनस r 0 होगा। तो यहां से तो x आ गया माइनस r और यहां से आ गया 3x इज इक्वल टू r, यानी x इज इक्वल टू r बाई 3। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो x है वो लेंथ है और वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। एंड x की वैल्यू होगी r बाई 3। अब हमें इसे मैक्सिमाइज और करना है, तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज करूंगा। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2v ओवर dx स्क्वायर इज पाई बाई 3, r स्क्वायर का 0 यहां पे होगा माइनस का 2r माइनस का 3x। अब x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे r बाई 3, तो यहां पे हो जाएगा d2v ओवर dx स्क्वायर इंटू पाई बाई 3 माइनस 2r माइनस 3r बाई 3। आप समझो कि r कुछ ना कुछ वैल्यू होगी दैट इज रेडियस एंड वो पॉजिटिव होगी, तो ये भी नेगेटिव, सिंबल आएगा नेगेटिव, यानी डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है। और डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 मींस वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू r बाई 3। आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम when x is equal to r by 3। और आप चेक करें कि थर्ड क्वेश्चन में हमें यही करना था। फोर्थ में वो कह रहा है इफ द वॉल्यूम v is maximum at x is equal to r by 3 find the maximum value of v। तो मैक्सिमम वॉल्यूम v निकालना है हमें। दिस इज फोर्थ पार्ट। आप समझो कि v ये है हमारा पाई बाई 3 r क्यूब, x की जगह r बाई 3 रखने पर जो वॉल्यूम मिलेगी वो मैक्सिमम वॉल्यूम होगी। यहां पे r बाई 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा r क्यूब बाई 3, यहां पे रखेंगे r बाई 3 तो r स्क्वायर बाई 9, यानी कि माइनस का r क्यूब बाई 9, यहां रखेंगे तो माइनस का r क्यूब बाई 27। यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लो, पाई बाई 3 दिस इज 27 एलसीएम आ जाएगा। सो 27 r क्यूब प्लस 9 r क्यूब माइनस 3 r क्यूब और माइनस r क्यूब। यहां पे आ गया पाई बाई 3, पाई बाई 81 हो गया, ये माइनस का 4 5 32 r क्यूब, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम आ रही है 32 पाई r क्यूब बाई 81। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कॉन।
अभी वो इसी में कह रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन तो ये है एंड V डैश इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, V डैश वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्योंकि जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो V ओवर V डैश 32 पाई आर क्यूब बाई 81 अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब, 3 से 27 एंड 4 से ये 8 टाइम्स, तो V ओवर V डैश यानी कि 8/27। सो विच इम्प्लाइज रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 8/27, और यू कैन से कि 8:27 हमारे पास उन दोनों की वॉल्यूम का जो रेशो है वो आ जाएगा। तो केवल आपको इस क्वेश्चन को वॉल्यूम के लिए सॉल्व करना था एंड सारे क्वेश्चंस के आंसर इसके अंदर से ही आपको यहां पर मिल जाएंगे।